Hello, my dear students. How are you all? Today we read chapter number fifth. चैप्टर नंबर फिफ्थ, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ऑलरेडी हम लोगों ने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था. आज हम लोग इसका पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं. ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने सीख चुके थे कि मेथड ऑफ सेपरेशन कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक मटेरियल के अंदर छोटे छोटे भागों के अंदर बटे हुए होते हैं और उसको अलग करने की प्रोसेस हम लोग सीख रहे थे. मेथड ऑफ सेपरेशन हम लोगों ने हैंड पिकिंग मेथड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था. आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं थ्रेशिंग मेथड. अभी थ्रेशिंग मेथड जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थ्रेशिंग मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी. ठीक है ना. यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्ट द क्रॉप. जब भी कभी हार्वेस्ट क्रॉप हो जाती है यानी कि हार्वेस्ट का जब भी कभी कटाव होता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े से हॉक्स यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से घास फूसे जो लगी हुई होती हैं. लेकिन उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है ना, जो कि गेहूँ वगैरह है, वो चीज़ें उसको अलग करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन. स्टॉक जो होती है वो धूप के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाती है. बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड. जब भी कभी हम लोग उस ग्रेन से अलग करते हैं तब फ्रॉम दैम ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन. हर एक स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रेन सीड होते हैं. ठीक है ना. टू इट imagine the number of grain seeds in the 100 of the bundle stalks laying in the field. इमेजिन करें कि एक 100 नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स के अंदर 100 सीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं. ठीक है, पड़े हुए हैं. फील्ड. हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द बंडल ऑफ स्टॉक्स. तो एक फार्मर जो है वो किस तरीके से उसको अलग करेगा बंडल ऑफ सीड्स को. ठीक है ना. वन में प्लक मैंगोज और गवावास फ्रॉम द ट्रीज. जैसे मैंगोज और गवावा को अलग करा था हम लोगों ने स्टार्टिंग के एक वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आपने मैंगो और गवावा को अलग करा था. वैसे बट ग्रेन सीड्स आर द मच स्मॉलर दैन मैंगो और गवावा. यानी कि जो मैंगो और गवावा से भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो बीज होते हैं उनको अलग करना इट्स टू डिफिकल्ट. सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल. इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टॉक्स को अलग करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है. हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द हाउ डज आर सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स. कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं इसके स्टॉक्स से. ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं थ्रेशिंग मेथड के अंदर. द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक. यानी कि वो प्रोसेस जो कि सेपरेट करती है ग्रेन्स स्टॉक से वो कहलाती है थ्रेशिंग. अब मैंने स्टॉक्स मतलब पहले आपको पता ही दिया कि जो छोटे मोटे जो घास फूस होती हैं जो उसके अंदर लगी हुई होती हैं, ठीक है ना, क्रॉप के अंदर, वो चीज़ को अलग करने की जो प्रोसेस कहलाती है वो थ्रेशिंग मेथड कहलाता है. दिस प्रोसेस स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. ये वाली जो प्रोसेस होती है ये बीट करके निकाला जाता है ना, पटक के उसमें से निकाला जाता है. इसको ऐसे पकड़ लिया जाता है. देखिए मैं आपको एक पिक्चर के अंदर दिखा दूँ. ये पिक्चर के अंदर जैसे कि ये एक स्टोन है बहुत बड़ा, ठीक है ना, उसमें से जो घास होती है उसको ये यहाँ से होल्ड करके, ठीक है, होल्ड करके और इसको ज़मीन पे मारा जाता है. ठीक है, इसको ज़मीन पे मारा जाता है जिससे कि क्या करते हैं वो सारे जो कचरा जो वगैरह होता है ना वो निकल जाता है. इन दिस प्रोसेस आर स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री ग्रेन सीड्स. समटाइम्स कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है. समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलडॉग्स. कभी कभार जो थ्रेशिंग होती है वो बुलडॉग की मदद से भी की जाती है. मशीन्स आर यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन. जो मशीन्स होती हैं वो भी इसके अंदर यूज़ में ली जाती है. जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए भी इस प्रोसेस का यूज़ लिया जाता है.
तो हम लोगों ने थ्रेशिंग पढ़ लिया, ठीक है ना। सेपरेशन प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने थ्रेशिंग पढ़ लिया और हैंड पिकिंग मेथड पढ़ लिया। ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये बहुत अच्छे प्रोसेस होती हैं। ये दोनों प्रोसेस आई थिंक आप लोगों ने देख भी रखे होंगे। हैंड पिकिंग प्रोसेस तो 100% आप लोगों ने देख रखा है। थ्रेशिंग मेथड भी आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन मैं इसका एक अलग सा एक पीपीटी लेकर आऊँगा, तो उस पीपीटी के अंदर भी आप आराम से उस वीडियो के अंदर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं विनोइंग प्रोसेस की। विनोइंग प्रोसेस क्या होता है? मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट पाउडर्ड ड्राई लीव्स। एक क्या करें, मेक पिक्चर लें जो आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है, ठीक है ना। मेक अ मिक्सचर, एक मिक्सचर बनाएं ऑफ ड्राई सैंड का एक मतलब मिट्टी का एक मिक्सचर बनाएं, एंड विथ सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स, और उसके अंदर ड्राई लीव्स भी डाल दें, ठीक है ना। ड्राई सी जो लीव्स होती हैं वो डाल दें। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर, और उस मिक्सचर को एक प्लेट के अंदर और एक या फिर न्यूज़पेपर के अंदर उस चीज़ को रख दें। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, और उस मिक्सचर को ध्यान से देखें। कैन यू 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली, क्या आप ऐसे 2 डिफरेंट कंपोनेंट को बना सकते हैं आसानी से? आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द 2 कंपोनेंट आर स्मॉलर, क्या जो दो साइज हैं पार्टिकल्स के, उसके 2 कंपोनेंट जो हैं वो सिमिलर होंगे। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग, क्या उसके अंदर से जो कंपोनेंट है उसको अलग अलग करने की जो प्रोसेस होगी वो हैंड पिकिंग प्रोसेस से हो सकेगी, ठीक है। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ राइज्ड प्लेटफॉर्म। अब आप क्या करें, उसको एक ओपन ग्राउंड के अंदर ले जाएं, और ओपन ग्राउंड के अंदर ले जाने के बाद उसको एक रख दें, खड़ी सी जगह पर रख दें उसको खड़ा करके, ठीक है ना, एक राइज्ड प्लेटफॉर्म के अंदर। पुट द मिक्सचर इन द प्लेट और अ शीट, और उसके अंदर एक मिक्सचर या फिर प्लेट वगैरह रख दें, पेपर। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर काउंटिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, और उसके बाद अपनी शोल्डर की हाइट से ही रखकर उसको काउंट करना स्टार्ट कर दें। टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइटली आउट स्लोली, तो क्या करेंगे आप उसको जैसे ही अपने शोल्डर की हाइट पर उसको लेके जाएंगे तो वो नीचे की तरफ जो है वो गिरने लगेगा, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। व्हाट हैपन्स डू द बोथ द कंपोनेंट्स स्टैंड एंड द सॉडस्ट पाउडर्ड लीव्स, जो क्या होगा जब भी कभी जो बोथ कंपोनेंट होंगे, सैंड एंड सॉड डस्ट जो होगी वो उसमें से निकलने लगेगी। फॉल एट द सेम प्लेस एज देयर आर कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द 2 कंपोनेंट, क्या जो हवा होगी वो मैनेज कर सकेगी सेम से कंपोनेंट को, ठीक है, सेम से कंपोनेंट को वो रखेगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड अ विनोइंग। ये वाला जो मेथड है सेपरेट कंपोनेंट का मिक्सचर का, वो चीज़ कहलाएगा विनोइंग, ठीक है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अभी जो मेथड है सेपरेट कंपोनेंट का ऑफ मिक्सचर में से वो चीज़ विनोइंग कहलाती है। विनोइंग जो है वो यूज में ली जाती है सेपरेट और हैवियर, सेपरेट करने के लिए ज़्यादा भारी और लाइटर कंपोनेंट को मिक्सचर में से, और किसके द्वारा? बाय विंड और ब्लोइंग एयर के द्वारा। देखिए आप इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं ये जो लेडी हैं वो लेडी क्या कर रही है, ये एक चेयर के ऊपर की साइड खड़ी हो चुकी हैं, और यहाँ पर से जो ये ग्रेन है ये निकल रहे हैं, ठीक है ना। ये नीचे की साइड उसको हिला के नीचे डाल रही हैं, जिससे कि ये ग्रेन तो जो है वो नीचे आ रहे हैं, लेकिन जो हस्क और सूप वगैरह जो है वो बाहर की तरफ भी निकल रहे हैं, ठीक है ना, बाहर की तरफ भी निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने विनोइंग वाली प्रोसेस भी अच्छे से सीख ली है। अब हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट। दिस मेथड इज commonly used by the farmers to separate lighter husk particle from the heavier seeds of grain। ये वाला जो मेथड है वो कॉमनली यूज में लिया जाता है फार्मर्स में के द्वारा सेपरेट करने के लिए लाइटर हस्क
और पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स के अंदर से। हैवियर सीड्स के अंदर से जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग करने के लिए भी इस वाले प्रोसेस का यूज में लिया जाता है। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय विंड, जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो विंड के साथ भी कैरी करते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। ठीक है, जो सीड होते हैं, सीड ग्रेन होते हैं, वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम द हीप, बहुत बड़े बड़े जो ढेर होते हैं उसके अंदर से, उसके नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। द सेपरेट हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पस सच एज फॉडर और कैटल्स। ये जो सेपरेट प्रोसेस है हस्क में से यूज में बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है फॉर द पर्पस ऑफ फॉडर और कैटल्स के पर्पस के अंदर भी इसको यूज में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे सीविंग की। अब ये सीविंग भी एक प्रकार का एक मेथड है, प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। कभी कभी हम लोगों की विश होती है कि एक फ्लोर में से डिश बनाया जाए। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंटेड इन इट। तो जब भी कभी हम लोगों को ये ज़रूरत होती है कि हम लोग उसमें से इम्प्योरिटीज चीज़ों को अलग कर सकें ब्रान में से, एंड मे बी प्रेजेंट इन इट, व्हाट डू वी डू। तो हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। हम लोग क्या करते हैं, उसमें उस पोर में से फ्लोर को अलग कर देते हैं। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल। सीविंग क्या करता है, ये अलाउ करता है एक फाइन फ्लोर पार्टिकल्स को अलग करने के लिए टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। जबकि उसके अंदर जो बिगर इम्प्योरिटीज होती है उसको अलग करने के लिए भी इसका प्रोसेस में लिया जाता है। इन अ फ्लोर मील इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव। एक फ्लोर मील्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है जैसे कि होती है हस्क और स्टोन्स, वो उससे रिमूव हो जाती है फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। जब भी हम लोग वीट के साथ उसको ग्राइंड करते हैं वो उसके बाद वो अलग हो जाती है। यूजली अ बैगफुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। जो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि बैगफुल वीट जो होती है उसको पोर्ड करते हैं हम लोग स्लैंटिंग स्लीव के अंदर। स्टोन्स स्टॉक एंड हस्क। एक सेकेंड, इस पिक्चर को एक सेकेंड। देखिए तो क्या होता है, एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विथ वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो हम लोग इससे भी हम लोग स्टेनिंग और स्टेन कर सकते हैं थ्रेश और विनोइंग के द्वारा भी। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस स्मॉलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। आप लोगों ने देखा होगा एक छोटा सा स्टीव्स भी होता है ना, सीव्स भी होता है जो कि यूज में लिया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर दे रखा है, ये कंक्रीट है, कंक्रीट में से जो ये बजरी होती है बजरी को निकाल दिया जाता है और ऊपर से जो कंकड़ होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और जो प्योर रेत है वो नीचे आ जाती है। ये आप लोगों ने आई थिंक देख भी रखा होगा, आपके घरों में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो जो लेबर होती है वो ये सब भी काम करते हैं। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सैंड बाय सीविंग। अब देखो ये सीविंग का एक प्रोसेस है, इसके द्वारा भी जो स्टोन्स हैं वो अलग हो जाते हैं। ये स्टोन्स हैं, ठीक है ना, और जो प्योर सैंड है वो यहाँ पर ज़मीन पर रहती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 क्या कह रहा है, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। एक छोटे से सीव लें, एक सीव लेकर आएँ एंड स्मॉल क्वांटिटी फ्लोर फ्रॉम होम, और छोटी सी क्वांटिटी के अंदर फ्लोर जो होता है वो लें अपने घर के अंदर। टू द क्लास सीव फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। तो उसके अंदर से आप सेपरेट कर सकते हैं कोई सी भी इम्प्योरिटीज। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट। ठीक है, और फिर क्या करें, आप उसको एक छोटे से फाइन पाउडर के अंदर चॉक्स पीसेस डालें और उसको आपस में अच्छे से मिक्स कर दें विद द फ्लोर के अंदर। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चॉक बाय सीविंग। क्या उसमें से वो जो सेपरेट हो सकती हैं फ्लोर और पाउडर चॉक के अंदर से, क्या वो उसमें से अलग हो सकती हैं। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सीविंग जो होती है वो यूज में लिया जाता है, वो कंपोनेंट जो कि यूज में लिया जाता है एक मिक्सचर और डिफरेंट साइज को अलग करने के लिए।
ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के बारे में। सेडिमेंटेशन क्या होता है? समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। कभी कभार ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि कंपोनेंट को अलग अलग कैसे कर सके बाय अ मिक्सचर के द्वारा, विनोइंग और हैंड पिकिंग के द्वारा हम लोग नहीं कभी कभार अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दे आर मे बी लाइटली इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन आर राइस और पल्सेज। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे और हल्के हल्के इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो होती हैं चावल में या फिर दालों के अंदर। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम द राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। लेकिन हम लोग इसको कैसे ऐसे इम्प्योरिटीज़ को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं चावल और दालों के अंदर से, जब हम लोग खाना बनाएं उससे पहले। ठीक है, राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड। राइस और पल्सेस जो होती हैं वो ज़्यादातर धुली जाती हैं बिफोर कुकिंग करने से पहले जो होती हैं राइस, चावल और दाल जो होती हैं वो धोई जाती हैं। वैन यू एडिड वाटर टू दीज इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स, जब भी हम लोग इसके अंदर से इसको धोते हैं तो क्या होते हैं, इसमें जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, धुल के निकल जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर, जो इम्प्योरिटीज है ये पानी के साथ ही जाके निकल जाते हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम, लेकिन आखिर बॉटम के अंदर होता क्या है ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। जो आखिर के अंदर जो बच जाता है वो चीज़ होती है राइस और डस्ट। Why have you seen in the vessel is tilted to pour out the dirty water। तो हम लोग जो वेसल होता है, हमारा जो बर्तन होता है, उसको टिल्ट क्यों करते हैं? जब उसके अंदर से जो डर्टी वाटर जो निकल जाता है। When the heavier component in a mixture settles after after the water is added to इट, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी इसके अंदर हैवियर कंपोनेंट जो हम लोग देखते हैं मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर को मिलाने के बाद, तो हम लोग इसकी ये वाली जो प्रोसेस जो है वो वाली प्रोसेस कहलाती है सेडिमेंटेशन। आई होप आप लोगों को सेडिमेंटेशन वाली प्रोसेस समझ में आई होगी। ठीक है, अभी देखिए ये वाला वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं इस वाले वीडियो को मैं अब आगे सेडिमेंटेशन के वाला जो बाद वाला जो प्रोसेस है वो चलिए मैं अभी आप लोगों को और थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, when the water along with the dust is removed, तो जब भी कभी वाटर में से डस्ट अलग हो जाती है, जो ये प्रोसेस होती है वो कहलाती है डिकंटेशन, है ना। जब भी कभी जो वाटर में से ये जो डस्ट है वो रिमूव हो जाती है, ये वाली प्रोसेस जो कहलाती है वो डिकंटेशन। लेट अस फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू द सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब हम लोग कुछ और भी मिक्सचर वाले मेथड देखेंगे जो कि सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करें। द सेम प्रिंसिपल इज यूज टू द सेपरेट, यही जो सेम प्रिंसिपल है वो यूज में लिया जाता है। सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स ईच अदर। यही वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है वो यूज में लिया जाता है फ्रॉम मिक्सचर जो सेडिमेंटेशन सेपरेट करते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन। द सिंपल प्रिंसिपल इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स ईच अदर। जब भी कभी जो दो लिक्विड होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, ये आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस, इनका जो प्रोसेस होता है यही जो मिक्सचर यही वाले जो सेपरेट करने के जो प्रोसेस के अंदर लिया जाता है। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर ऐसे कोई मिक्सचर उसी लिक्विड्स को अलाउ करता है कि स्टैंड फॉर सम टाइम, उसको रख दिया जाए थोड़ी देर के लिए, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, तो वो उसके अंदर से दो सेपरेट लेयर बन जाएगी। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन, जो उसकी टॉप लेयर जो है उसको अलग करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस में यूज में लेते हैं वो प्रोसेस कहलाती है सेडिमेंटेशन। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू भी बताऊंगा। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। इसी मेथड को हम लोग इस मिक्सचर को हम लोग देखेंगे सॉलिड और लिक्विड के द्वारा। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वॉट डू यू डू, रिमूव द टी लीव्स। तो जब भी कभी हम लोग प्रिपेयर करते हैं टी को, तो हम लोग क्या करते हैं उसको टी में से अलग करने के लिए यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव द टी। जब भी हम लोग क्या करते हैं छन्नी लेते हैं रिमूव करने के लिए टी में। ट्राई अ डिकंटेशन, इट हेल्प्स टू सेटल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर
इन योर टी। तो कुछ भी अगर आप लोग एक्स को सेटल डिकंटेशन का यूज में लेंगे इसकी हेल्प के द्वारा, तो थोड़ी सी पत्तियां भी आपको वहां पर दिखाई देगी। न्यू पोर द टी लीव्स। देखिए जैसे कि मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू बताऊं, ये देखिए इस पिक्चर के अंदर क्या रखा है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, ठीक है ना। इस गिलास को इस वाले प्योर से इसके अंदर डाला जा रहा है, पानी जो है जो भी है मटेरियल सॉलिड, ये देखिए ये है सॉइल, नीचे जो है वो सॉइल है और ऊपर की तरफ जो है वो पानी है। इसको थोड़ा सा एक दूसरे गिलास के अंदर डाला गया है और टिल्ट करके डाला गया है, तो इसके अंदर यहाँ पर ऊपर साइड तो सॉइल रह गई है और नीचे साइड जो है वो यहाँ पर दूसरे वाले गिलास के अंदर पानी पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा टिल्ट करके डालना पड़ेगा तभी। नेक्स्ट प्रोसेस है स्ट्रेन। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, के जो सारी की सारी जो टी लीव्स हैं वो स्ट्रेनर के अंदर होंगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड द फिल्टरेशन। ये वाली जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस कहलाएगी फिल्टरेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर टी बैटर इज बेटर डिकंटेशन फॉर फिल्टरेशन। यही वाला जो प्रोसेस होगा वो प्रिपेयर करेंगे हम लोग बैटर डिकंटेशन और फिल्टरेशन का एक प्रोसेस कहलाएगा। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो कि वाटर वी, जिसको हम लोग वाटर को यूज में लेंगे। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। क्या हमारे लिए सभी अभी हमेशा सेफ वाटर ही हमेशा हम लोग पीते हैं? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी। कभी कभार जो होता है, जो भी हम लोग वाटर जो सप्लाई होता है नलों के द्वारा, ठीक है, उसके अंदर कभी कभार मिट्टी भी आ जाती है। द वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर। क्योंकि जो वाटर होता है वो कलेक्ट किया जाता है पॉन्ड्स और रिवर के द्वारा। में ऑल्सो भी मडी, जो उसके अंदर वो भी मडी भी होता है। स्पेशली आफ्टर रेन्स के बाद जो पानी आता है उसके अंदर मिट्टी होती है। लेट अस सी इफ वी can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from water। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा सेपरेशन का प्रोसेस जो कि insoluble impurities से वो चीज़ को हम लोग अलग कर सकते हैं पानी के अंदर से। तो बच्चों हम लोग मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। हम लोग मिलेंगे इसके पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। इस वीडियो के पार्ट 3 के अंदर हम लोग अब आगे वाली प्रोसेस को सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आओ तो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप के अंदर करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।